सोचिए, अगर आपको ऐसी एमपीवी मिल जाए जिसमें परिवार के लिए भरपूर जगह हो, सामान रखने के लिए अच्छा स्पेस हो, सीएनजी का विकल्प मिले, इंजन भरोसेमंद हो और कीमत भी इतनी हो कि एक आम परिवार इसे खरीदने के बारे में सोच सके, तो क्या आप इसे नजरअंदाज करेंगे? शायद नहीं। और यही वजह है कि मारुति सुजुकी इको आज भी भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। अब बात हो रही है 2026 मारुति सुजुकी इको एमपीवी की, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस नए मॉडल में ऐसा क्या खास देखने को मिल सकता है जो इसे पुराने मॉडल से ज्यादा आकर्षक बना दे। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार लगभग हर खरीदार सबसे ज्यादा करता है, यानी कीमत। मौजूदा मारुति सुजुकी इको की आधिकारिक शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 5.23 लाख रुपए है, जबकि 5 सीटर एक्स और सीएनजी जैसे विकल्पों के साथ कीमत ऊपर जाती है। कंपनी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार 5 सीटर एक्स सीएनजी की शुरुआती कीमत करीब 6.41 लाख रुपए है। शहर टैक्स, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज के कारण ऑन रोड कीमत अलग हो सकती है। लेकिन 2026 मारुति सुजुकी इको की बात करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ कीमत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। असली सवाल यह है कि इस पैसे में आपको क्या मिलता है, और यहीं से इको की कहानी दिलचस्प हो जाती है। इको का डिजाइन भले ही किसी प्रीमियम एसयूवी जैसा दिखाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इसका पूरा डिजाइन जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लंबा और बॉक्सी बॉडी शेप अंदर से ज्यादा जगह बनाने में मदद करता है। बड़ी विंडो, ऊंची रूफ लाइन और सीधा बॉडी प्रोफाइल इसे एक प्रैक्टिकल एमपीवी का रूप देते हैं। अगर 2026 वर्जन में कंपनी डिजाइन को और आधुनिक बनाती है, तो हमें फ्रंट में ज्यादा आकर्षक ग्रिल, नए स्टाइल के हेडलैम्प, बेहतर बम्पर और कुछ नए कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऐसे बदलावों की आधिकारिक पुष्टि होने तक इन्हें संभावित अपडेट ही मानना चाहिए। अब जरा उस जगह की बात करते हैं जहां इको असली खेल दिखाती है, यानी इसका केबिन। इको की सबसे बड़ी ताकत इसका स्पेस है। परिवार के साथ सफर करने वाले लोगों के लिए सिर्फ खूबसूरत डैशबोर्ड काफी नहीं होता। असली जरूरत होती है कि बैठने के बाद पैरों के लिए जगह हो, सिर के लिए पर्याप्त हेडरूम हो और सामान रखने के लिए भी जगह बचे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इको की लंबाई 3675 मिलीमीटर, चौड़ाई 1475 मिलीमीटर, ऊंचाई 1825 मिलीमीटर और व्हीलबेस 2350 मिलीमीटर है। यही बॉक्सी आकार इसके अंदर उपयोगी स्पेस बनाने में मदद करता है। अगर 2026 मॉडल में अंदर से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम टच दिया जाता है, बेहतर सीट फैब्रिक, नया डैशबोर्ड लेआउट, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर स्टोरेज और ज्यादा सुविधाजनक केबिन मिल जाता है, तो यह एमपीवी उन परिवारों के लिए और भी आकर्षक हो सकती है जो कम बजट में ज्यादा उपयोगिता चाहते हैं। अब आते हैं इंजन पर, क्योंकि किसी भी एमपीवी को खरीदते समय सिर्फ लुक नहीं बल्कि इंजन की ताकत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस भी बहुत मायने रखती है। मौजूदा इको में 1197 सीसी के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है। आधिकारिक स्पेसिफिकेशंस के अनुसार पेट्रोल इंजन 60.5 किलोवाट की अधिकतम पावर और 105.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। यह इंजन किसी स्पोर्ट्स कार जैसा प्रदर्शन देने के लिए नहीं बनाया गया है और यही बात समझना जरूरी है। इको का असली मकसद है परिवार, सामान, रोजमर्रा का इस्तेमाल और लंबी दूरी की प्रैक्टिकल ड्राइविंग। यानी अगर आपकी प्राथमिकता तेज रफ्तार से ज्यादा भरोसेमंद और आसान ड्राइविंग है, तो इसका सेटअप आपको पसंद आ सकता है। अब सीएनजी की बात करें तो यही वह हिस्सा है जो इको को बहुत से खरीदारों के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। मारुति सुजुकी की फैक्ट्री फिटेड एससीएनजी टेक्नोलॉजी के साथ इको सीएनजी विकल्प भी उपलब्ध है। कंपनी के अनुसार इको एससीएनजी का सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर 26.78 किलोमीटर पर किलोग्राम तक है। कंपनी यह भी बताती है कि इसके सीएनजी सिस्टम में इंटेलिजेंट इंजेक्शन सिस्टम और डुअल इंडिपेंडेंट एक्यूज जैसी तकनीक इस्तेमाल की गई है। अब यहां एक बात ध्यान देने वाली है, माइलेज हमेशा रोड कंडीशन, ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, रोड, टायर प्रेशर और एक्ट के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। इसलिए वीडियो में 26.78 किलोमीटर प्रति किलोग्राम को गारंटीड रियल वर्ल्ड माइलेज बताने के बजाय कंपनी का सर्टिफाइड फिगर बताना ज्यादा सही रहेगा। और यही कारण है कि अगर 2026 इको में सीएनजी ऑप्शन अपनी प्रैक्टिकल एफिशिएंसी के साथ जारी रहता है, तो रोजाना ज्यादा किलोमीटर चलाने वाले परिवारों और छोटे कारोबारियों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। अब बात करते हैं सीटिंग और प्रैक्टिकलिटी की। इको को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से 5 सीटर और 6 सीटर पैसेंजर कॉन्फ़िगरेशंस में पेश किया जाता है। इसका मतलब है कि खरीदार अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिएंट चुन सकता है।
बड़ी एमपीवी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा बजट खर्च नहीं करना चाहते और फिर भी सामान्य हैचबैक से ज्यादा स्पेस चाहते हैं, उनके लिए यही प्रैक्टिकलिटी इको की सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ यात्रियों की बात नहीं है, इको का उपयोग सामान ले जाने और कमर्शियल कामों में भी लंबे समय से किया जाता रहा है। यही वर्सेटिलिटी इसे दूसरी सामान्य फैमिली कार्स से अलग बनाती है। एक दिन ये परिवार के साथ सफर के लिए इस्तेमाल हो सकती है और दूसरे दिन जरूरत पड़ने पर सामान या बिजनेस रिलेटेड काम के लिए। अब अगर 2026 मॉडल की संभावित क्वालिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीद इंटीरियर रिफाइनमेंट में की जा सकती है। उदाहरण के लिए बेहतर सीट कुशनिंग, ज्यादा प्रीमियम डैशबोर्ड फिनिश, इंप्रूव्ड स्टोरेज स्पेसेस, बेहतर यूएसबी चार्जिंग ऑप्शंस और ज्यादा मॉडर्न इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी चीजें इसे आज के बायर्स के लिए और आकर्षक बना सकती हैं। लेकिन इनमें से जो भी चीजें कंपनी आधिकारिक तौर पर घोषित करे वही फाइनल स्पेसिफिकेशन मानी जानी चाहिए। सेफ्टी की बात करें तो यहां भी इको में पहले की तुलना में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल चुके हैं। मारुति सुजुकी के मौजूदा पैसेंजर इको वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होने की जानकारी कंपनी देती है। इसके अलावा ABS विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजीज भी उपलब्ध हैं। यानी अब इको सिर्फ एक सस्ती और प्रैक्टिकल वैन की छवि तक सीमित नहीं है। सेफ्टी और कन्वीनियंस के मामले में भी इसे समय के साथ बेहतर बनाया गया है। अगर 2026 वर्जन में इसी दिशा में और रिफाइनमेंट किया जाता है तो यह इसके लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। अब जरा इसके आकार और ड्राइविंग की बात करें। इको की लंबाई 3.675 मीटर है और टर्निंग रेडियस करीब 4.5 मीटर बताया गया है। इसका मतलब यह है कि बड़ी दिखने के बावजूद शहर की सामान्य सड़कों और रोजमर्रा के उपयोग में इसे संभालना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि इसकी ऊंची बॉडी और बॉक्सी डिजाइन के कारण इसे चलाने का अनुभव किसी छोटी हैचबैक जैसा नहीं होगा। लेकिन इसी बॉडी डिजाइन का फायदा आपको अंदर ज्यादा हेडरूम और यूजेबल कैबिन स्पेस के रूप में मिलता है। यही इको का पूरा फिलॉसफी है, कम पैसे में ज्यादा प्रैक्टिकल स्पेस। अब सवाल आता है कि आखिर 2026 मारुति सुजुकी इको एमपीवी किसके लिए सबसे ज्यादा सही हो सकती है। अगर आपका परिवार बड़ा है, अगर आपको रोजाना शहर में आना जाना होता है, अगर आपको सीएनजी के कारण रनिंग कॉस्ट कम रखने की जरूरत है, अगर आप अपनी कार का इस्तेमाल फैमिली और बिजनेस दोनों के लिए करना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी मेंटेनेंस और सर्विस इकोसिस्टम आसान हो, तो इको एक मजबूत प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रीमियम लुक्स, लग्जरी इंटीरियर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या पावरफुल परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो फिर आपको दूसरी एमपीवीएस और एसयूवीएस पर भी नजर डालनी चाहिए। इको की खूबी लग्जरी नहीं बल्कि यूटिलिटी है। यह आपको दिखावे से ज्यादा काम की चीजें देने की कोशिश करती है और यही बात इसकी कीमत को इंटरेस्टिंग बनाती है। मौजूदा ऑफिशियल लाइनअप में इको की शुरुआती कीमत लगभग 5.23 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि पैसेंजर और सीएनजी वेरिएंट्स के साथ कीमत बढ़ती है। अगर 2026 मॉडल इसी वैल्यू ओरिएंटेड पोजीशनिंग को बनाए रखता है और इसके साथ डिजाइन, इंटीरियर और टेक्नोलॉजी में अच्छे अपडेट्स मिलते हैं, तो ये बजट एमपीवी सेगमेंट में एक बार फिर काफी मजबूत दावेदार बन सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मारुति सुजुकी खुद बता चुकी है कि इको ने भारत में 1.2 मिलियन से ज्यादा ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है और कंपनी के अनुसार इसके कुल सेल्स में सीएनजी वेरिएंट्स की हिस्सेदारी लगभग 43% रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इको सिर्फ एक पुराना मॉडल नहीं बल्कि लंबे समय से प्रैक्टिकल बायर्स की पसंद बनी हुई है। तो कुल मिलाकर 2026 मारुति सुजुकी इको एमपीवी को अगर हम एक लाइन में समझें तो यह ऐसी गाड़ी हो सकती है जो खूबसूरती से ज्यादा जरूरत, दिखावे से ज्यादा उपयोगिता और पावर से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान देती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है बड़ा कैबिन, फ्लेक्सिबल सीटिंग, सीएनजी ऑप्शन, प्रैक्टिकल डायमेंशंस, भरोसेमंद 1.2 लीटर इंजन और मारुति का व्यापक सर्विस नेटवर्क। और अगर 2026 वर्जन में कंपनी ने एक्सटीरियर को थोड़ा मॉडर्न, इंटीरियर को ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी को ज्यादा एडवांस बना दिया, तो यही पुरानी पहचान वाली इको नए खरीदारों के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, अगर 2026 मारुति सुजुकी इको की कीमत करीब इसी बजट रेंज में रहती है और इसमें नया लुक, बेहतर इंटीरियर, सीएनजी ऑप्शन और ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, तो क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे या फिर इसी बजट में कोई छोटी एसयूवी या दूसरी एमपीवी चुनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इको को पसंद करने वालों के लिए इसकी सबसे बड़ी खूबी एक ही है, ये गाड़ी आपको सिर्फ सड़क पर चलाने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।
और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी इसका नाम भारतीय परिवारों और छोटे कारोबारियों के बीच कायम है।